नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो किस्सा है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का, जिन्हें मैं पूरा विश्व बहुत अच्छे से जानता है। स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र था। सन 1884 में यानी 1884 में नरेंद्र के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनके पिताजी ने जिन लोगों से कर्ज लिया था वो बार बार उनके घर पर पैसा मांगने के लिए आते थे। सारी पूंजी उनका कर्जा चुकाने में जा चुकी थी। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। कोई कोई दिन तो ऐसा होता था जब घर में सिर्फ एक बार ही भोजन बनता था, क्योंकि 7 सदस्यों का परिवार जो था उसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर आ गई थी। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी उस समय लॉ फर्स्ट ईयर कर रहे थे, लेकिन परिवार की हालत के कारण उन्हें लॉ की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और निकल गए नौकरी की तलाश में। बीए पास थे, इसीलिए वो अधिकारी पद के लिए जो नौकरी होती थी उसी के लिए आवेदन करते थे, पर कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें क्लर्क पद के लिए भी नौकरी मिलेगी तो वो कर लेंगे। रोज निकलते, इंटरव्यू देते, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता था। निराश होकर घर लौट आते। एक दिन घर से निकले क्लर्क के पद के लिए इंटरव्यू देने और रिजेक्ट होने पर निराशा भरे मन के साथ घर लौट रहे थे कि रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो खुद को घर पर पाया। उस दिन उनके मन से एक वाक्य था जो उनके शब्दों के रूप में बाहर निकला कि अगर भगवान होते तो क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं देते। ये बात किसी ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के महंत को बता दी। महंत जी बोले कि नहीं नहीं, नरेंद्र ऐसे नहीं बोल सकता, उसे मेरे पास भेजो। कुछ दिन बाद नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर गए और महंत जी से मिले। महंत जी ने बोला, जाओ काली माँ से अपने लिए कुछ मांग कर आओ। वो गए और मत्था टेक कर मांग कर आ गए। महंत जी ने पूछा, तुमने अपने लिए क्या मांगा? तो स्वामी विवेकानंद बोले, ज्ञान और भक्ति। महंत जी ने कहा, तुम्हारे परिवार में इतनी समस्या है, तुम्हारे घर की हालत खराब है, तुम अपने घर के लिए कुछ मांगो, जाओ दोबारा से मांग कर आओ। वो दोबारा गए और दोबारा भी वही चीज़ मांग कर आए जो पहली बार मांग कर आए थे। इस बार फिर महंत ने पूछा, उनका जवाब वही था। महंत बोले कि तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ मांगना चाहिए जिसमें इतनी समस्याएं हैं। तीसरी बार भी जाओ, अब कुछ मांग कर आना। वो गए, तीसरी बार भी वही हुआ जो पहली 2 बार हुआ था। महंत बोले, तुम्हारा जीवन इतनी समस्याओं से भरा हुआ है, तुमने अपने घर के लिए क्यों काली माँ से कुछ नहीं मांगा? नरेंद्र बोले, इतनी तुच्छ चीज मैं भगवान से मांगू? महंत मुस्कुराए। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान पर से नरेंद्र का विश्वास नहीं उठा है। ये तो निराशा के कारण उसने ऐसे बोल दिए थे। सोचिए, अगर उस दिन क्लर्क की जॉब के लिए नरेंद्र चुन लिए जाते तो क्या आज उस रूप में पहचाने जाते जिस रूप में पूरा विश्व उन्हें जानता है? नहीं ना। कई बार क्या होता है कि जिस दौर से नरेंद्र गुजरे थे ना, वो हम सब लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं आता है, वो बुरा दौर। पर हम निराशा के कारण हिम्मत हार जाते हैं, भगवान पर से भरोसा ही कम कर देते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो फल ही नहीं मिलता। पर उस भरोसे को कम मत होने दीजिए, क्योंकि क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा सोच रखा हो जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। आपने वो लाइन सुनी होगी, मुझे वो नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। भगवान को सब पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए कभी लाइफ में ऐसा दौर आए परेशानियों भरा, तो भगवान पर अपने भरोसे को डिगने मत दीजिएगा। दूसरा, निराशा को कभी अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिएगा। तीसरा, मेहनत लगातार करते रहिएगा और फिर देखिएगा जो हमने सोच रखा है ना,
उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर भगवान हमें देंगे। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छे अच्छे किस्से, कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अगले ब्लॉग में एक नई कहानी, एक नए प्रसंग के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।